चेकसम जो है वो बेसिकली तीसरा मेथड है एरर डिटेक्शन का। और ये भी रिडंडेंसी के कंसेप्ट पे बेस किया जाता है कि हम उसको उसके साथ कुछ एक्स्ट्रा बिट्स अटैच करके भेजते हैं और देखते हैं कि हमें डाटा जो है सही तरीके से रिसीव हुआ है या नहीं हुआ। इसका मेथड कुछ इस तरह होता है कि सेंडर साइड पे हमारे पास जो भी डाटा होता है जो भेजना होता है उसको हम डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं। फॉर एग्जांपल कह दें कि हम उसके एन ग्रुप्स बना लेते हैं। एन का मतलब कोई भी नंबर हो सकता है, 2, 3, 10, 12 कुछ भी हो सकता है। हम अपनी मर्जी से कोई भी वैल्यू सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके साथ हम ऑल जीरोस का एक उतने ही बिट का चेकसम ले लेते हैं। ठीक है। उसके बाद उन तमाम वैल्यूज को हम ऐड कर लेते हैं वंस कम्प्लीमेंट मेथड के जरिए। वंस कम्प्लीमेंट मेथड क्या है कि हम उन तमाम वैल्यूज का सम लेते हैं। अगर हमारे पास कोई ओवरफ्लो बिट्स आते हैं तो हम उनको भी इसके अंदर ऐड कर देते हैं और एट द एंड हमारे पास जो एन बिट का सम बनता है वो हमारे पास चेक सम होता है और वो हम अपने डाटा के साथ अटैच करके आगे फॉरवर्ड कर देते हैं, उसका एक पैकेट बना के भेज देते हैं। रिसीवर साइड पे हम दोबारा उसका जो हमें बिट्स रिसीव होते हैं, जितने भी पैकेट्स रिसीव होते हैं, उसके अंदर भी हम तमाम वैल्यूज़ को ले लेते हैं। ठीक है। और साथ चेक सम को भी ऐड कर लेते हैं। सेंडर साइड पे हमारा जो चेक सम ऐड होता था वो तमाम जीरोज होते थे। इसके अंदर जो हम चेक सम फॉरवर्ड करते हैं वो चेक सम ऐड करते हैं। ठीक है। अगर उन सब का रिजल्ट हमारे पास ज़ीरो आ जाए तो हम अपना डाटा रख लेते हैं, अगर ज़ीरो ना आए तो हम उस डाटा को डिस्कार्ड कर देते हैं। ये है हमारे पास चेकसम का मेथड। ये उसकी एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है कि सेंडर साइड से हमारा डाटा जा रहा है, साथ एक चेकसम जा रहा है। ठीक है। वो चेकसम आपके डाटा के सम के साथ ऐड होगा। तो अगर हमारे पास आंसर ज़ीरो आ जाए तो हमारे पास एक्सेप्ट हो जाएगा, अगर ज़ीरो ना आए तो उसको हम रिजेक्ट कर लेंगे। ये वही मेथड है जिसको स्टेप वाइज हमने लिख दिया है कि जो आपका यूनिट है उसको आप के सेक्शंस या के हिस्सों में तकसीम कर देंगे। उन तमाम हिस्सों को वंस कम्प्लीमेंट मेथड के ज़रिए आप ऐड कर लेंगे और उस सम को आप कम्प्लीमेंट कर लेंगे एट द एंड। ठीक है। उस वो कम्प्लीमेंट आपका चेक सम बन जाएगा और वो चेक सम आप उस डाटा के साथ जो है भेज देंगे। जितने आपके एन कह सकते हैं एन पैकेट्स हैं या एन फ्रेम्स हैं, उनके साथ एक फ्रेम आप चेक सम का ऐड करके भेज देंगे। दूसरी साइड पे चेकसम चेकर जो रिसीवर साइड है, वहाँ पे क्या होता है कि दोबारा उन्हीं के सेक्शंस के अंदर अपने डाटा को डिवाइड करेंगे, उन तमाम को ऐड करेंगे वंस कम्प्लीमेंट मेथड के साथ। उस सम का हम कम्प्लीमेंट लेंगे। अगर हमारा कम्प्लीमेंट जो है जो रिजल्ट है वो ज़ीरो आ जाता है तो हम उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, वरना उसको हम रिजेक्ट कर देंगे। ये हमारे पास एक एग्जांपल है। ठीक है। हमारे पास 16 बिट का एक ब्लॉक है जिसको हमने भेजना है और आपने चेक सम जो लेना है वो 8 बिट का लेना है। तो आप अपने जो डाटा है उसको भी 8 8 के दो ग्रुप्स में डिवाइड कर लेंगे। उसके बाद उसका आप सम लेंगे। उस सम को आप वंस कम्प्लीमेंट ले लेंगे, उसके उल्ट कर लेंगे। ठीक है। तो आपके पास बिट पैटर्न बन जाएगा, ओरिजिनल डाटा जा रहा है और तीसरे नंबर पे आपका चेक सम जा रहा है। ठीक है। पहले दोनों जो वैल्यूज हैं वो आपकी ओरिजिनल डाटा की हैं और साथ आपका 8 बिट का चेक सम जा रहा है। उसके बाद रिसीवर एंड पे आपने फिर इसी को उसके साथ ऐड करना है। तो तीनों को आप ऐड करेंगे तो आपके पास आंसर अगर ज़ीरो आएगा तो आप उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, वरना रिजेक्ट कर लेंगे। अभी आपके पास एक एग्जांपल है जिसके अंदर आपके पास बर्स्ट एरर आ रहा है जिसकी 5 लेंथ है और 4 बिट्स जो है आपके इफेक्टेड हैं। इसके अंदर अब आपके पास तीन बेसिकली हैं हिस्से हैं। ठीक है। उन तीनों को आपने ऐड किया। ऐड करने के बाद आपके पास एक कैरी आया 1। उस 1 को आपने इसी के अंदर ऐड कर दिया तो आपका सम बन गया। उस सम को आपने कंप्लीमेंट कर लिया तो आपके पास चेक सम बन गया। यही चेक सम आपने उसके साथ लगा के भेज देना है। नेक्स्ट एग्जांपल है कि आपके पास आपने चेक सम कैलकुलेट करना है। 8 बिट सेगमेंट साइज है आपके पास। ठीक है। 1 0 0 1 1 0 0 1 और 1 1 1 0 0 1 ये दो आपके पास सेगमेंट्स हैं 16 बिट के। ठीक है। तो इसके आपने चेक सम निकालना है।
तो उसी मेथड को यूज करके आप इसका चेकसम निकालेंगे। नेक्स्ट आपके पास एक काफी बड़ा यूनिट है, तकरीबन 32 बिट है इसके अंदर। इसका आपने चेकसम निकालना है तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले इस डेटा को 4 हिस्सों में तकसीम कर लेंगे 8-8 बिट के। अब इन तमाम सेगमेंट्स को आपने क्या करना है, ऐड करना है। ऐड करने के बाद आपके पास एक रिजल्ट आएगा। रिजल्ट आपके पास 10 बिट का आ रहा है तो आपके पास 2 बिट्स जो हैं वो 2 बिट्स एक्स्ट्रा हैं। उन 2 एक्स्ट्रा बिट्स को आप रैप कर लेंगे या ऐड कर देंगे दोबारा, और ऐड करने के बाद आप उसका वंस कम्प्लीमेंट ले लेंगे। जो वंस कम्प्लीमेंट लेंगे वो वैल्यू आपकी क्या होगी, चेकसम होगी। ठीक है। अब ये चेकसम भी उसके साथ आपका ट्रांसमिट किया जाएगा। अब इन तमाम वैल्यूज को आप ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद आपके पास रिजल्ट 1 आएगा, उसको कम्प्लीमेंट करेंगे तो वो आपका रिजल्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 0 का मतलब क्या है कि आपका डाटा में एरर नहीं है और आपने उस डाटा को एक्सेप्ट कर लेना है। ठीक है।